महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता, हमारी बहनें, स्कीम वर्कर से जुड़ी हुई, रसोईया से जुड़ी हुई, आशा से जुड़ी हुई महिलाएं, तमाम लोगों को और साथ ही इस चक्का जाम का जो समर्थन मिला पूरे जहानाबाद में, चक्का जाम के साथ साथ जो बंदी का दृश्य देखने को मिला, आप तमाम लोगों को भाकपा माले की ओर से, जहानाबाद जिला कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई। तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, आप सबको मालूम है कि आज ये चक्का जाम क्यों हुआ। ये मोदी सरकार जब से आई है तब से एक पर एक जनता के अधिकारों पर सर्जिकल स्ट्राइक, संविधान पर सर्जिकल स्ट्राइक, संविधान पर हमला ये लगातार कर रही है। आज का जो हड़ताल था, आप सबको मालूम है कि जो 44 कोड बिल था मजदूरों के लिए, जो मजदूरों को 44 तरह के अधिकार प्राप्त थे, उसको खत्म करके अब 4 कोड बिल सरकार ने ला दिया। अब ये 4 कोड बिल में जो हम लड़ करके हासिल किए थे, 8 घंटा मजदूरी, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन, हम दुनिया भर में मजदूर लड़े थे तो अधिकार मिला था। अब ये सरकार ने अधिकार दे दिया मालिकों को कि मालिक जितना समय तक चाहे उतना समय तक काम ले सकता है। काम के बाद भी वो अगर चाहे तो कार्यस्थल पर रोक रख सकता है। न्यूनतम मजदूरी का नियम को शिथिल कर दिया गया। तो इस तरह के जो हमले थे मोदी जी का, भारत सरकार का, उसके खिलाफ हमारा आज मजदूर हड़ताल प्रस्तावित था और हम इंडिया गठबंधन ने इसका समर्थन देने का घोषणा किया था। लेकिन इसी बीच साथियों, हम लोगों ने देखा कि जो बिहार में चुनाव होने वाला है 2-4 महीना के अंदर, और इस बिहार के अंदर सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। आप देख लीजिए गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान जो सबसे वीआईपी इलाका है, कमिश्नर का आवास है, डीएम का आवास है, डीजीपी डीआईजी का आवास है, और उस जगह नामी गिरामी उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है 11 बजे रात में। आप कहां सुरक्षित रह पाइएगा। एक से एक घटनाएं, 9 महीना के, 9 बरस तक लड़कियों से लेकर के 60-65 बरस तक की महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। सिवान में 3-3 हत्या हो गई, और इस तरह से हत्याओं का दौर, महिला उत्पीड़न का दौर चरम पर है। हम लोग इस बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहे थे। बिहार सरकार ने सर्वे किया था और सर्वे में भारी गरीबी उभर कर आया था। हम लोगों ने सरकार को सलाह दिया था, बिजली बिल माफ कर दो, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दो, कोई भी स्कीम वर्कर को 18,000 से कम वेतन ना रहे। हम लोग मांग किया था। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और वहां सभी महिलाओं को 2500 रुपया, 2,500 रुपया प्रति महीना सम्मान योजना मिलता है। ये हम लोग तैयारी कर रहे थे, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे। और इसी समय चुनाव आयोग ने हमारे वोट देने का अधिकार पर ही हमला कर दिया। आप सबको मालूम है कि चुनाव आयोग बनता कैसे है। ये जो इलेक्शन कराता है, हमारे यहाँ पहले नियम था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति 3 सदस्यीय कमेटी करेगी, और 3 सदस्य में एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक नेता विरोधी दल होंगे। लेकिन 2025 में सबसे पहले कानून बदल करके अब कानून बन गया कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रधानमंत्री और देश का एक मंत्री, तो मंत्री तो वही होगा जो नरेंद्र मोदी के पार्टी में होगा, और दूसरा जो है नेता प्रतिपक्ष। तो अभी इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं और राहुल गांधी है। तो बहुमत कहां है सबको मालूम है। बहुमत मोदी जी के पास है, और अपने मन लायक उन्होंने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की। और ये इलेक्शन कमीशन बिहार के चुनाव को लेकर के, क्योंकि उनको मालूम है कि हम महाराष्ट्र जीत सकते हैं, हम जो है तमिलनाडु जीत सकते हैं, हम जो है उड़ीसा में हम जैसे तैसे कर ले सकते हैं, लेकिन ये बिहार में संभव नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले शुरू किया कि अब बीएलए की ट्रेनिंग होगी। बीएलए की ट्रेनिंग हुई, दिल्ली में कुछ नहीं बताया गया, पटना में कुछ नहीं बताया गया, और एकाएक ये सरकार ने घोषणा कर दिया कि अब जितना भी वोटर लिस्ट है
नए सिरे से सबकी जांच होगी और वो जांच में देना पड़ेगा अपना नहीं, आपके माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्या सभी लोगों के माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं है। और ऐसी समय में जब उत्तर बिहार में बाढ़ आया है, हम लोग खेती में लगे हुए हैं, हम लोग कागज बनाए कि खेती करें, ऐसी स्थिति सरकार ने पैदा कर दी है। और इसीलिए हम लोग की मांग है कि पुराना वोटर लिस्ट पर चुनाव कराओ, जो मर गया उसका नाम काट दो, जो 18 बरस से ज्यादा उम्र हुए उनका नाम जोड़ो, लेकिन एक एक वोटर लिस्ट की जांच करिएगा। और जांच में अगर हमारा नाम कट जाएगा तो नाम नहीं कटेगा, नाम के साथ साथ आपका राशन कट जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपकी जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे, नौकरी है तो घर आ जाना पड़ेगा। और इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में भी हमारे नेता गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और जनता की अदालत में भी हम हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमारा नाम कट गया तो हम तो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, हम कहां जाएंगे? बांग्लादेश भेजेगा, पाकिस्तान भेजेगा, कहां भेजेगा? और इसीलिए हम चिंतित हैं कि पुराने वोटर लिस्ट के आधार पर ही बिहार का चुनाव कराओ। और हमारे लिए सबसे दुखद बात है, ये जो वोट कटेगा वो केवल मेरा वोट नहीं कटेगा, जीतन मांझी जी का भी वोट कटेगा। वोट लेते हैं गरीबों से, नीतीश कुमार जी का भी वोट कटेगा। अति पिछड़ा महादलित की बात करते हैं, जो वोट कटेगा चिराग पासवान जी का भी कटेगा। वोट जो कटेगा वो सबका कटेगा, लेकिन पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी का भी कटेगा। लेकिन ये लोग चुप क्यों है समझ में नहीं आता है। ये सारे लोग पार्टी का नाम अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन दरअसल में ये सब हो गए हैं भाजपाई, सब हो गए हैं आरएसएस। जो लोकतंत्र के दुश्मन है भाजपा, सारे लोग हो गए हैं। और इन लोगों को बड़ा चिंता है। हमको लोकतंत्र में मिला क्या है अभी तक? अभी तक तो गरीबों की तादाद देख रहे हैं हम लोग। हमको तो वोट देने का ही अधिकार मिला था, और उससे भी यदि वंचित हो जाए हम, हमारे नेता जब पूजा करने जाते हैं तो मंदिर धोवाया जाता है, हमारे लोग जब भागवत कथा करते हैं तो माथा मुड़ा दिया जाता है। कहां बराबरी का अधिकार है? बराबरी का अधिकार केवल वोट देने का था, और उस पर भी हमला कर दिया है, तब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? और इसीलिए साथियों, हम आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए आप सड़क पर उतरे हैं। इलेक्शन कमीशन भ्रम पैदा करने की स्थिति में है। अभी